हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। फास्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ से आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 में जो होने वाली है उनमें फिजिक्स का क्वेश्चन जो आने वाले VBA उन क्वेश्चन को लेकर आप लोग के बीच आए हैं। हम बता दें कि 2020 में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है फिजिक्स का, उनको सीरीज हम लगातार चलाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले और इस सीरीज़ को देखना ना भूले, क्योंकि 2020 में जो एग्ज़ाम देंगे ये क्वेश्चन जो आएंगे वह पिछले ईयर पूछा हुआ है और नेक्स्ट ईयर का भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन का भी शामिल किया गया है, जो आप लोग इस सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे। चलते हैं डायरेक्ट सीरीज पर। सीरीज की बात करें तो आज हम बता देते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसका क्या सीरीज है। सीरीज 1 में हम जो फिजिक्स को लेकर चले हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है। संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का होता है mv। क्या होता है? mv होता है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती हो तो क्या होगा। अगर किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती होगा, मान लेते हैं कि विस्थापन मेरा ऐसा है और समय समय मेरा t है, इसका समानुपाती मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसका वेग कैसा होगा? तो वेग समरूप हो जाएगा। वेग क्या होगा? समरूप होगा, यानी कि समान होगा। इसको याद रखना है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से क्या प्राप्त होता है? तीसरा क्वेश्चन जो बताया गया है न्यूटन के तीसरा गति के नियम से। तो न्यूटन के 3 गति का नियम होता है। न्यूटन के कितने गति के नियम होता है? 3 होता है। तो पहले गति का नियम जो है उससे आप लोग को बल की परिभाषा मिलता है। किसका परिभाषा मिलता है? बल का। फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, उससे बल का परिभाषा निकलता है। और सेकेंड लॉ जो आप लोग का बल का है, सेकेंड लॉ न्यूटन का दूसरा गति का नियम, उससे बल का व्यंजक, यानी कि आप लोग F बराबर क्या होता है? ma। यहाँ पे F क्या है? बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया, a त्वरण हो गया। तो दूसरा से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और पहले से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जड़त्व का संख्यात्मक मान कौन सा है, यानी कि जड़त्व का जो संख्या में मान होगा वो मान कौन सा है? तो द्रव्यमान होता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान कौन सा होता है? द्रव्यमान होता है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। जब आप लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे तो हम लोग आगे क्यों झुक जाते हैं? इसलिए झुकते हैं कि अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, कि हम लोग पीछे ना गिरे, इधर उधर ना हो, इसलिए वो आगे की तरफ झुकता है। छठा क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? कोणीय संवेग, देखिए वहाँ पे संवेग था और यहाँ पे कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। यहाँ पे यह याद रखना है kg मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है कोणीय संवेग का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन सीधी पटरी पर गतिशील है, खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाता है तो पत्थर पृथ्वी पर कैसा आकार बनाएगा। अगर खिड़की से आप लोग कोई पत्थर बाहर फेंकते हैं तो कैसा आकार बनाकर गिरेगा? तो वो परवलयाकार बनेगा। कैसा बनेगा? तो परवलयाकार बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति में कण का महत्तम उदग्र विस्थापन के लिए क्षैतिज से कितने डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यानी कि प्रक्षेप के साथ आप लोग अधिकतम विस्थापन बनाने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? तो 90 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णी गति में जड़त्व की माप क्या होता है। तो घूर्णी गति में जड़त्व का माप होता है जड़त्व आघूर्ण। इसको याद रखना है। घूर्णी गति में जड़त्व का माप कैसे होता है? जड़त्व आघूर्ण में होता है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का नाम सुनेंगे, ये किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अचर बल F एक ट्रक पर दूरी s एवं t समय के लिए कार्य करता है तो ट्रक द्वारा संग्रहित संवेग क्या होगा। देखिए यहाँ पे संवेग पूछा गया है। बल मेरा क्या है? बल F है, दूरी s है, समय t है, तो यहाँ पे संवेग। तो संवेग का हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? नॉर्मली जानते हैं mv। संवेग बराबर क्या होता है? mv होता है। लेकिन यहाँ पे बल दे दिया गया है, दूरी दे दिया गया है, t दे दिया गया है, तो यहाँ पे संवेग पूछ रहा है। तो संवेग का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ft हो जाएगा। ft कैसे होगा? देखिए संवेग का सूत्र mv होता है, मास गुणे वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ समय जो है, समय का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि संवेग बराबर क्या हो जाएगा? ft, f गुणे t हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको याद रखना है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, इसको भी याद रखना है। अब गतिशील बस जब अचानक रुकती है तब यात्री को आगे धक्का क्यों लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई बस रुकता है तो यात्री आगे को झुक जाता है। क्यों झुकता है, तो यात्री में जड़त्व का गुण होता है। यात्री जो होता है उसमें जड़त्व के गुण होने के कारण वो आगे की तरफ घूमता है, ये जड़त्वता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1 न्यूटन का एक बल 500 ग्राम पर कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू क्या दे दिया हुआ है, 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन यानी कि 1000 आप लोग को ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। और यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए एफ बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कहने का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम। और यहाँ पे 500 ग्राम का कार्य है, तो यानी कि एम का भार कितना दे दिया है, यहाँ पे 500 दे दिया है। तो ये आप लोग को त्वरण निकालना है। तो त्वरण यानी कि एफ बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखना है एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। और यहाँ पे एफ का मान 1000 हो गया, 1 न्यूटन मतलब 1000, और एम का मान 500, और ए का वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो 500 दूनी 1000 यानी कि ए का मान कितना हो गया, 2। तो 2 आप लोग को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप लोग को त्वरण का मान हो गया। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको याद रखना है। रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है। साइकिल की पहिए की गति यहाँ पे पूछ रहा है, साइकिल की पहिए की गति। तो साइकिल की पहिए गति क्या होता है, घूरने के साथ साथ स्थानांतरित होते रहता है। घूरते घूरते क्या होता है, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो घूरने के साथ स्थानांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक गेंद को उछालता है तो वह कहाँ वापस आएगा। अगर आप लोग कभी ट्रेन में सफ़र करेंगे तो एक गेंद ले लीजिएगा, उसको उछालिएगा तो वह आपको हाथ में ही वापस आएगा, इधर उधर नहीं होगा, इसको याद रखना है। तो ट्रेन में क्या होता है कि यात्री जब अपने हाथ से कोई वस्तु उछालता है तो कहाँ रिटर्न होता है, तो उसके हाथ में रिटर्न होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। पिंड का त्वरण क्या रहेगा, नियत रहेगा। एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन, देखिए यहाँ पे विस्थापन यानी एस जो है टी के वर्ग के यानी कि समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप लोग को उसका त्वरण क्या होगा, नियत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था। तो न्यूटन दिया था, आप लोग जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्या है। न्यूटन के पहला गति बल का परिभाषा देता है, दूसरा गति बल का व्यंजक यानी एफ बराबर एम ए देता है, और तीसरा गति का जो नियम है उसका कहना है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है। जैसे 9 से कूदते हैं तो 9 आगे चल जाता है, हम लोग पीछे रहते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते हैं, ये सब न्यूटन के तीसरे गति के नियम है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया। एक पिंड को ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है तो ये कितने समय वापस लौट आएगा, तो 20 सेकंड में वापस लौट आएगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करते थे। न्यूटन के प्रथम नियम के कारण लोग एकाएक झुक जाता है जब अचानक ब्रेक लगता है और रुकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब साइकिल चालक ब्रेक पर चलता है यानी कि वक्र पर चलता है, जब कोई साइकिल चालक वक्र पर चलता है तो वह कहाँ झुकता है, तो अंदर की ओर झुकेगा क्योंकि उसमें अभिकेंद्रीय बल लगते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में गति से गतिशील अवस्था में रहने के गुण को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का गुण कहते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण कौन सा राशि है, तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन आधारित होता है, तो बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से जो गोली छोड़ते हैं वह संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक है, तो निम्नलिखित में से यानी कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, लेकिन प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेंद को 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो
तो 1 सेकंड की समाप्ति के बाद गेंद की चाल क्या होगा, तो 1 सेकंड की समाप्ति गेंद की चाल क्या होता है, आधा हो जाता है। इसको याद रखना है, 1 सेकंड की समाप्ति के बाद गेंद का चाल आधा, तो 19.6 का आधा करेंगे तो काटेंगे तो क्या होगा 98 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 होता है, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ गलती लिखा गया है 90, इसको ध्यान में रखना है, यहाँ 98.8 होगा, 8 9 16, 8 2 16 क्या हो जाएगा 19, यानी कि इसको याद रखना है। अब 31 का एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंके तो अधिकतम दूरी तय करेगा, 36 से यानी कि आप लोग नॉर्मल कॉपी के पेज में ऐसे कैसे फेंकेंगे, तो 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो उसका कोण सबसे अधिक दूरी तय करेगा, 45 डिग्री का कोण बनाकर। इस तरह के सभी वीडियो हम आप लोग के बीच सबसे पहले लाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये PDF आप लोग को हमारे लिंक दिया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।